बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ शाज़िया शेख और वेलकम करती हूँ आपको अपने चैनल पर जिसका नाम है लजीज़ मसाला किचन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको शाद आबाद रखे और अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। आज हम बना रहे हैं जी चिकन टिक्का मसाला कढ़ाई और आज इसको हम बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल में बनाएंगे। तो चलें शुरू करते हैं। यहाँ पर जी हमारे पास तकरीबन 3 पाव के करीब चिकन है और सबसे पहले जी इसमें हम अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर रहे हैं जो कि 1 खाने का चम्मच है और इसके साथ ही हरी मिर्चों का पेस्ट है आधा खाने का चम्मच। ये जी हम चिकन को मैरिनेट कर रहे हैं और इसके साथ ही हम इसमें कुछ और भी चीज़ें शामिल करेंगे। तो अब जी इसमें मसाले शामिल करते हैं। यहाँ पर जी खुश्क धनिया इसमें शामिल कर रहे हैं जो कि 1 टेबल स्पून है और ये है जी कुटी हुई काली मिर्च 1 टीस्पून और इसके साथ ही इसमें जाएगी चिली फ्लेक्स वो भी 1 टीस्पून और पिसी हुई लाल मिर्च जो है वो भी इसमें 1 टीस्पून जाएगी। तो ये जी चिकन टिक्का मसाला रेसिपी बना रहे हैं हम, तो ये रेसिपी देखने के बाद आपको रेस्टोरेंट जाने की ज़रूरत नहीं होगी इंशाल्लाह। तो यहाँ पर जी इसमें 1 टीस्पून हम नमक शामिल कर देंगे और इसको ना हम अच्छे से मैरिनेट करेंगे और इसको आप 1 घंटे के लिए मैरिनेट करके रख सकते हैं या जितना आपके पास टाइम हो ओवरनाइट भी रख सकते हैं। तो यहाँ पर जी इसमें मैं सफ़ेद सिरका शामिल कर रही हूँ तकरीबन 2 टेबल स्पून और इसके साथ ही इसमें जी चिली सॉस भी जाएगा और वो भी हम इसमें 2 टीस्पून शामिल करेंगे। और मैं ये कह रही थी कि इसको मैरिनेट करके तो आप ओवरनाइट भी रख सकते हैं अपने टाइम के हिसाब से। मैंने यहाँ पर इसको मैरिनेट करके तकरीबन 1 घंटे के लिए रख दिया था। तो इसको हाथों से अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। सारे मसाले जो हैं वो चिकन में अच्छे से एडजस्ट हो जाने चाहिए। बाज़ औक़ात इसको लोग चम्मच से भी मैरिनेट करते हैं लेकिन मुझे लगता है कि हाथों से मैरिनेट करने से ये ज़्यादा बेहतर मैरिनेट हो जाता है। तो अब जी इसमें हम टिक्का मसाला शामिल करेंगे जो कि मैं 1.5 टीस्पून शामिल कर रही हूँ। ज़ाहिर है टिक्का मसाला की रेसिपी है तो टिक्का मसाला तो बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर जी इसको भी हम अच्छे से इसमें मिक्स कर देंगे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर प्रेस करना मत भूलिए। तो इसको शेयर भी कर दीजिए अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ, अपनों के साथ। तो यहाँ पर जी इसको मैंने अच्छे से मिक्स कर दिया, अच्छे से मैरिनेट कर दिया और अब जी यहाँ से एक्स्ट्रा बर्तन जो हैं वो उठाएंगे और आगे क्या करना है। यहाँ पर जी मेरे पास दही है और इसमें जी 5 टेबल स्पून जो है ना वो हम दही शामिल करेंगे। बाकी का जो दही है वो बचा लेंगे, उसको नेक्स्ट यूज़ करेंगे। किस तरह से करेंगे वो भी मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। तो यहाँ पर जी इसमें हमने दही शामिल कर दिया और इसको अच्छे से मिक्स करके तो 1 घंटे के लिए छोड़ देंगे। तो यहाँ पर जी 1 घंटा हो गया और ये है जी हमारा चिकन जो कि बड़ा ही ज़बरदस्त रेडी हो गया है। तो अब जी एक हमने पैन लिया और इसमें 2 खाने के चम्मच घी शामिल कर दिया। घी गरम किया और इसके साथ ही इसमें जो हमने चिकन मैरिनेट किया हुआ था उसके पीसेस डाल दिए। तो इसको आपने हाई फ्लेम पर रखना है और इसकी अच्छे से भुनाई करनी है और इसको 5 मिनट के बाद ना आपने इसकी साइड चेंज कर देनी है और इसको ना बहुत ही अच्छे तरीके से हम भुनेंगे हाई फ्लेम पर और इस पर एक डार्क सा कलर लेकर आएंगे जो कि बड़ा ही ज़बरदस्त लगेगा। वही रेसिपी की जान है जो कि डार्क ब्राउन कलर है। तो यहाँ पर जी हम दूसरी साइड पे भी एक ग्रेवी तैयार करते हैं। उसके लिए मैंने प्याज जो हैं 2 अदद प्याज थे और इनको मैंने बारीक बारीक चॉप कर लिया था चॉपर की मदद से और गरम घी में हमने प्याज शामिल किया और जैसे ही प्याज सॉफ्ट हो गया तो इसमें मैंने टमाटर का पेस्ट डाल दिया जो कि मैंने 3 टमाटरों का पेस्ट बनाया था और अब इनकी अच्छे से भुनाई करेंगे कि ये दोनों चीज़ें यकजान हो जाएं। तो यहाँ पर जी मैंने इनकी तकरीबन 10 मिनट के लिए भुनाई की थी और अब इसमें मसाले शामिल करते हैं। 1/2 टीस्पून काली मिर्च, 1/2 टीस्पून लाल पिसी हुई मिर्च और 1/2 टीस्पून इसमें जाएगा जी खुश्क धनिया पाउडर और 1/2 टीस्पून इसमें जाएगा नमक,
हाफ़ टी स्पून ही इसमें हम शामिल करेंगे भुना कुटा हुआ ज़ीरा, और इसके साथ ही हाफ़ टी स्पून जाएगा जी इसमें तिक्का मसाला। और अब इसकी भुनाई करेंगे हम, और इसके साथ ही दही शामिल करके, तो दही की भी हम भुनाई कर लेंगे इसमें, कि दही अच्छे से यकजान हो जाए। तो यहाँ पर मैंने 10 मिनट के लिए इसकी भुनाई की, और आप देख सकते हैं कि मसाले से जो घी है वो अलग हो गया है। और यहाँ पर जी हमारे जो टिक्के हैं माशाल्लाह से ये भी बहुत ही खूबसूरत तैयार हो गए हैं, और इनका खूबसूरत सा कलर आ गया है, जिस तरह का कलर हमें इस रेसिपी के लिए चाहिए था। तो अब जी ये जो हमने ग्रेवी बनाई है, इसमें हम जो ये टिक्के तैयार किए हैं इनको शामिल कर देंगे। आप देख सकते हैं कि चिकन का जो कलर है बहुत ही ज़बरदस्त आया है, और यहाँ पर जी मैंने फ्लेम जो है बिल्कुल ज़ीरो कर दी है। और अब हम इसमें हरी मिर्चें शामिल करेंगे, साबुत हरी मिर्चें हैं इस रेसिपी में। मिर्चें जो हैं वो इसी तरह से इस्तेमाल होती हैं। तो अब एक इम्पॉर्टेंट काम करेंगे हम। यहाँ पर जी मैंने एक कोयला जो है इसको गरम कर लिया था, और अब इसमें घी डालेंगे, और इसको जी इसका कढ़ाई को इसका हम धुआं देंगे, और इसको आपने तकरीबन जो है तकरीबन 1 मिनट के लिए, मैक्सिमम 1 मिनट ही इसके लिए काफ़ी है, इससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि फिर वो जो इसका टेस्ट है वो ओवर हो जाएगा। तो यहाँ पर कोयले को अब हम निकाल देंगे। तो अब जी हमारी जो चिकन टिक्का मसाला की रेसिपी है वो माशाल्लाह से तैयार है। उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आई होगी ये रेसिपी। मिलते हैं आपसे न्यू रेसिपी के साथ। अपना बहुत ख्याल रखें, अपनों का बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।